इस समय हम मौजूद हैं एक अन्य मार्ग स्थित बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास पर और यहाँ हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि अंदर जो है वह एनडीए के घटक दल हैं, उनके साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो है वह मीटिंग चल रही है और आपको हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से जो तमाम नेता हैं वह पहुँच रहे हैं। और देखिए, यहाँ जो बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं वह पहुँचे हैं इस मीटिंग में भाग लेने के लिए और तमाम नेता जो हैं वह पहुंच रहे हैं। और साथ ही साथ जो अब मीटिंग शुरू हो गई है और अंदर खाने से जो खबर आ रही है कि मीटिंग में यह निर्णय लिया गया है कि जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी, ऐसा ना हो कि सिर्फ जो जेडीयू के नेता हैं वही सिर्फ अपने जो पार्टी के उम्मीदवार होंगे उनको लेकर जो है वह मीटिंग की जाएगी। और हमारे साथ विवेक रंजन हैं, आइए उनसे बात करते हैं। विवेक, ये अंदर और क्या क्या चीज़ें बातें चल रही हैं मीटिंग के अंदर, क्या आपके सोर्सेज बता रहे हैं? जी बिल्कुल, अभी जो बैठक हो रही है, बैठक की महत्वपूर्ण बैठक है, एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक है। इस बैठक में तमाम जो नेता तमाम नेता पहुँचे। साथ ही साथ जो पशुपति पारस जो कल तक कहते हैं कि हम एनडीए के हिस्सा हैं, पशुपति पारस की पार्टी को निमंत्रण नहीं दिया गया था और पशुपति पारस की पार्टी से कोई भी दिखाई नहीं दिया गया। लेकिन जो अंदर कहा ये भी जा सकता है विवेक कि पशुपति पारस अब एनडीए के हिस्सा नहीं है, क्योंकि उनको इस एनडीए की बैठक में जो है वह नहीं बुलाया जाए। इसका मतलब तो यही है कि अब उन्हें एनडीए अपना हिस्सा नहीं मान रही है। लेकिन इसके पहले वो कई बार जो है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, केंद्रीय मंत्रियों से मिले हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले। ये क्या है पूरा? बिल्कुल, कल तक वो जो एनडीए का हिस्सा कह रहे हैं और जिस तरीके से उनको जो टिकट नहीं दिया गया था लोकसभा चुनाव में, उस समय भी कह रहे थे कि हमारे साथ धोखाधड़ी की गई है। और उसके बाद बीते कुछ दिनों के बाद जाके केंद्रीय मंत्री से मुलाकात करते हैं अमित शाह से। उसके बाद कहते हैं कि हम एनडीए के हिस्सा हैं, हमको टिकट मिले चाहे नहीं मिले। और उसके बाद जो बिहार में जो उपचुनाव अभी जो हो रहा है, तरारी सीट को लेकर उनका था कि तरारी सीट हमें मिले, लेकिन एनडीए ने तवज्जो उनको नहीं दिया। सीधे तौर पे जो उनका जो दफ्तर था, दफ्तर भी खाली करवा दिया। अब जो इस बैठक हो रही है, इस बैठक में कई बड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। साथ ही साथ कोऑर्डिनेशन ये भी बनाने की कोशिश की जाएगी कि जहाँ जो जेडीयू का कैंडिडेट है और वहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ता हों, चाहे हम के कार्यकर्ता हों, चाहे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी ये भी टास्क दिया जाएगा कि वो जो जेडीयू का कैंडिडेट हो, चाहे वो बीजेपी का कैंडिडेट हो, आपको सबको समर्थन देना है। सबको वहाँ पे समर्थन एक प्लेटफॉर्म पे लाना है, तभी आगे वाले जो समय में 225 का जो लक्ष्य रखा गया, 225 का लक्ष्य जो सफल होगा। ऐसे में कई बड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं और भी निर्णय हैं कि क्योंकि जो अभी जो 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, तो 4 सीटों पर किस तरीके से कोऑर्डिनेशन बनाया जाए कि चारों सीट जो है एनडीए के पाले में आए। क्योंकि जो 3 सीट है, 3 सीट महागठबंधन के पाले में था, रामगढ़ सीट, तरारी सीट और उसके साथ साथ बेलागंज सीट महागठबंधन के खेमे में था। अब ऐसे में तीनों सीटों को जो अपने खेमे में करने के लेकर रणनीति बनाई जा रही है। इसके साथ ही साथ जो झारखंड में जो चुनाव हो रहे हैं, झारखंड में जहां 2 सीटों पर जो जेडीयू लड़ रही है चुनाव, उस वहाँ भी किस तरीके से मजबूत बनाया जाए और कैसे लोग एनडीए के पक्ष में वोट बैंक करें, इसको लेकर भी बैठक की गई है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। लेकिन इस बैठक में जो तमाम नेता पहुंचे हैं, तमाम नेताओं का एक ही सुर रहा था कि इस बैठक में सिर्फ कोऑर्डिनेशन के लिए बैठक बुलाई गई है। लेकिन इस बैठक में कोऑर्डिनेशन नहीं, बल्कि जो इन दिनों जो बयानों जो देखते होंगे कि कभी गिरिराज सिंह देते हैं कि बटोगे तो कटोगे, और कभी प्रदीप सिंह है जो अररिया के सांसद, वो कहते हैं कि अररिया में रहना था हिंदू बन के रहना होगा। इस तरीके से जो नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है, उनका जो सेकुलरिज्म का जो वोट बैंक कहा जाता है, मुस्लिम का वोट बैंक, ऐसे में मुस्लिम का वोट बैंक इधर से उधर ना हो, उसको लेकर तवज्जो क्या दिया। विवेक, यहाँ इस बात को भी लेकर चर्चा हो रही है कि इस तरह के जो विवादित बयान हैं जो भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं वह दे रहे हैं, तो उस पर भी अब कोई बहस ना हो, उस पर भी इस तरह के बयान ना दिए जाए, क्या इस बात को भी लेकर चर्चा हो रही है? बिल्कुल, इस बात को लेकर चर्चा भी हो रही है और साथ ही साथ मुस्लिम वोट बैंक कैसे, जो नीतीश कुमार हमेशा जो देखते होंगे, अगर हिंदू के कार्यक्रम में रहता है तो मुख्यमंत्री पहुंचते हैं ज़रूर, लेकिन मुस्लिम का अगर एक भी कहीं चादरपोशी करना भी चादरपोशी करना हो, वहाँ ज़रूर पहुँचते हैं। वो कोई भी, चाहे वो मुहर्रम का त्यौहार हो, चाहे वो ईद हो, ऐसे तमाम जो जगहों पे वो पहुँचते हैं। उनका एक शुरू से रहा फुलवारी शरीफ हमेशा जाते हैं। और ऐसे में अब जो मुस्लिम का जो वोट बैंक है, उसको अपने खेमे में कैसे किया जाए, उसको लेकर भी रणनीति बनाई जाएगी। क्योंकि जो बीजेपी का अलग स्टैंड है और जेडीयू का अलग स्टैंड है, और ऐसे में इसका कहीं न कहीं खामियां जो आरजेडी सफल बनाने, क्योंकि कल ही शहाबुद्दीन की जो पत्नी है हैना साहब, उन्होंने आरजेडी का दामन थामा है। उनके बेटे हैं ओसामा साहब, उन्होंने भी आरजेडी का दामन थामा। तो ऐसे में कहीं न कहीं जो मुस्लिम वोट बैंक पोलराइज इधर-उधर ना हो, उसको लेकर रणनीति बनाया जाएगा। क्योंकि जो गिरिराज सिंह जिस तरीके से हिंदू स्वाभिमान यात्रा पे निकले हुए थे और उनके यात्रा के दौरान जो कई
बातें निकल कर जो सामने आई, उसको किस तरीके से अंकुश लगाया जाए और पार्टी में कोई अलग स्टैंड पर ना चले कि एनडीए घटक दल में सबकी एक राय विचार हो। इस तमाम लोग को लेकर बैठक की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगभग 4 सालों के बाद इस तरीके का बैठक का आयोजन किए हैं, जिसमें जिला अध्यक्ष से लेकर जो 20 सूत्री के जो जिला अध्यक्ष हैं और अध्यक्ष, उन लोगों के भी निमंत्रण दिया गया है बैठक में। जी, तो आपने साफ सुना कि हमारे सहयोगी विवेक रंजन हैं जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि जो जिला स्तर के जो अध्यक्ष हैं, जिला स्तर के कार्यकर्ता हैं, उनको भी बुलाया गया है ताकि जो नीतीश कुमार की जो प्रोजेक्ट हैं उसको लेकर भी जो है वह साफ तौर पर क्लियर किया जाए और जनता के बीच यह पहुंचाया जाए। साथ ही साथ नीतीश कुमार ने जो समन्वय समिति की बैठक बुलाई है एनडीए के अंतर्गत जो भी पार्टी हैं, उनमें यह भी मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि आप लोग इस तरह का बयान ना दें जिससे कि हमारा बनेगा। इसमें क्या दिक्कत? अगले साल चुनाव होना है, ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण थी? नहीं, बैठक तो हर बैठक महत्वपूर्ण होती है। अगले साल चुनाव होना है तो स्वाभाविक रूप से उस चुनाव को ध्यान में रखते हुए भी इसका महत्व है। सर, आपको लगता है कि जो लक्ष्य आप लोगों ने रखा है बहुत बड़ा लक्ष्य है, वो हासिल कर पाएंगे अगले साल? भाई बिना सोचे हुए थोड़े लक्ष्य रखा जाता है, लक्ष्य रखा जाता है सोच समझ कर। पशुपति पारस जी की पार्टी को निमंत्रण नहीं दिया गया इस बैठक में। 4 सीटों पर हम लोग का आशीर्वाद देंगे, हम लोग को मंत्र देंगे और जो आगे की रणनीति तय करेगा 25 में हम लोग सब मिल करके चुनाव लड़ेंगे और 2/3 बहुमत से ज्यादा सीटों से कोऑर्डिनेशन में भी कमी दिख रही है। कई बार कहा गया है कि एनडीए गठबंधन दल के सभी सांसद, विधायक, विधान पार्षद, जिला अध्यक्ष और सभी प्रमुख नेता को आज इस समन्वय बैठक में बुलाया गया है। इस पर संगठन को और धारदार कैसे बनाया जाए और प्रदेश से लेकर बूथ स्तर तक हमारे एनडीए गठबंधन के सभी कार्यकर्ता आपसी समन्वय बनाकर आगे की रणनीति तैयार करें, इस पर आज विशेष चर्चा होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मैंने पहले कहा कि एक राजनीतिक संस्था है, वो इतने लंबे जीवन काल से वो संगठन को नेतृत्व देने का काम कर रहे हैं और आज उनका हमें सुझाव भी मिलेगा, टिप्स भी मिलेगा। 2025 चुनाव हमारा लक्ष्य है और हम एक एक मतदाता के पास जाकर और उनके भावना के साथ जुड़ने का काम करेंगे। ये आज एनडीए की बैठक है और आने वाले अगले चुनाव के लिए एनडीए को पूरे यहाँ से निर्देश होगा और एनडीए का कार्यकर्ता क्षेत्र में 1 साल पहले इस तरीके के बैठक बुलाना विधानसभा चुनाव से देखिए वो सभी दल के लोग करते हैं, तैयारी है एनडीए की। इस बार 225 सीट पर एनडीए को जीतने की तैयारी बने इसकी बैठक को लेकर क्या है? इतनी बड़ी बैठक तो मुख्यमंत्री समान तो नहीं बुलाते हैं। नहीं, क्यों नहीं? हम तो एनडीए में विगत 2010 से हैं और हमने कम से कम 10 बार बैठक की है, बुलाते हैं। लेकिन जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं को नहीं बुलाया। इससे पहले हम भी जिला अध्यक्ष तो आते थे, हमने आया भी है। ये गलत आरोप आप लोग का है। नहीं, आरोप हम कह क्या रहेगा फॉर्मूला? नहीं, फार्मूला क्या रहता है? एनडीए का बैठक है, एनडीए के बैठक में कार्यकर्ता, जिलाध्यक्ष, विधायक, सांसद सबके साथ समन्वय बना करके आगामी 2025 का पूर्ण बहुमत से भी आगे हमारी सरकार बने, ये हमारी योजना है। ठीक है। देखिए, हमारी बैठक हमेशा होती है और दिवाली का समय है, हैप्पी दिवाली करने के लिए सब लोग मिलते हैं और मिल के अपने संगठन का काम करते हैं। और फिर संगठन का काम है और छठ पर्व है, दिवाली है, तो इसके भी शुभकामनाएं हैं सबको। अच्छा, आज आपके एक सांसद अररिया में जो बयान दिया उसको लेकर काफी राजनीतिक गरमाई का, इस मुद्दे को भी उठा देखिए, लिया गया है। ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, सबका अपना व्यक्तिगत बात है। हम व्यक्तिगत अगर हम कुछ कह रहे हैं तो उसमें पार्टी से क्या लेना देना है। ठीक है, धन्यवाद। निर्णय कुछ नहीं लेना है, निर्णय क्या है? सभी एनडीए के घटक दल के सभी नेता रहेंगे। पर्पस क्या होगा बैठक का? पर्पस देखिए, निश्चित रूप से पूरी तरह एनडीए एकजुट है और इसका बड़े नेताओं का आज मार्गदर्शन मिलेगा और उस चुनाव की तैयारी हमेशा एनडीए पूरी पार्टी हमेशा लगी रहती है। अरे नहीं, ये सब बात आप लोग कहाँ जा रहे हैं? पूरा एनडीए एकजुट होकर नीचे तक बूथ स्तर तक एक होकर के चुनाव लड़ने का। हमारे सहयोगी विवेक रंजन के साथ महिप्राज बाइसोस्कोप को दीजिए इजाजत। नमस्कार।